हम्म। बेटे ये हमारा हो गया था। डिड वी डू दिस? आप लोगों को आज केमिस्ट्री में होमवर्क मिला हुआ था। मिशेल, ये लड़कियों का काम चेक करना सबका, इन्होंने किया हुआ? जल्दी चेक जी। किसी से कोई नहीं बना तो मुनीब, इनका लड़कों का चेक इन्होंने किया। इन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाने थे। उमर यहां से उठो, वहां बैठो फ्रंट पे। मुनीब वो वाली से चेक करना शुरू करो जल्दी से। किंजा आपने बनाए सारे, आपसे कोई ना बना हो तो प्लीज बता दें। ये क्या गया ना सर मेरा? इसका मतलब पता है, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब वो गड़बड़ करके आया है। कुछ ना कुछ किया होगा सर, ऐसे कहेंगे वरना ऐसे नहीं कहते। नहीं, ये बेटे आपने सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस बना दी हैं आपने। सर्कल भी, अच्छा सर्कल सारे इकट्ठे एंड पे बना दिए हैं। ठीक हो गया, गुड हो गया। हाँ जी भाई। इसकी खैर है, इसका एग्जाम है, इसकी नहीं मसला। इसको किया होना चाहिए, इसका इस्लामाबाद का पेपर है वैसे, लेकिन फिर भी कुछ तो किया होना चाहिए, कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट चेक करो ना। रहीम, रीम, रीम आपको लेने क्यों आ गए अभी से? मामा नहीं है लेने? उनको ऑफिस में बिठा दो, उन्हें क्या, अभी तो आधा घंटा लगेगा क्लास में, 9:15 से पहले ना उन्हें क्या है करें। उनको वेट कर लेंगे ना, कोई मसला तो नहीं है। हम्म। इसका भी एग्जाम है, इसकी भी खैर है, इनका नहीं एग्जाम, इनकी तो होना चाहिए काम। जो अक्टूबर नवंबर में एग्जाम नहीं दे रहे उनका तो काम होना चाहिए। क्या हुआ? बाकी भी लिखना था, जैसे शेल्स बनाए। मानूर वो क्या कह रही है? नहीं नहीं, शेल्स भी बनाने थे, लिखना भी था। आप लोगों ने सिर्फ शेल्स क्यों बनाए? मैंने कहा था लिखना भी है, मैंने पूरा बना के दिखाया था, वो स्क्रीन देखें, ये देखें। क्या शीट गया? हाँ, मैंने आपको ये बना के बनाई थी बेटा। बार बार कोई काम इसलिए कराते हैं, जाओ जाओ, बार बार कोई काम इसलिए कराते हैं ताकि वो याद हो जाए, ज़हन में बैठ जाए। क्या क्या काला है? क्या मसला है? ना करूं? हाँ जी, डिड आईरीन डू इट? आईरीन, हैव यू डन इट? हादी हो गया आपसे वो मसला? गुड, शाबाश। चलें जी, अब सब लोग खामोश, क्योंकि कुछ लोग टेस्ट भी कर रहे हैं, मेरे अलावा अब किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। गुड, शाबाश। कोई एलिमेंट ऐसा जिसका आपसे नहीं बन पाया, प्लीज पूछें। सबसे सब बन गए ना, कोई मसला इसके अंदर नहीं हुआ। सो आप देखिए हमने क्या कर लिया। हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना ली। हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आगे उसकी क्या जिस डिस्कस कर ली। जाओ बेटे, जल्दी जाओ, जल्दी करो जल्दी।
आज भी केमिस्ट्री की डिस्कशन स्टार्ट होगी तो वहीं से स्टार्ट होगी। आप वहीं बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। क्या बेटे? 15-20 मिनट चलेगी बेटे, क्यों, को मसला है? थक गए हो? हैं? क्या कंधे दबा दूं आपके? ये आपने पैंट को क्या किया? ये पैंट है क्या पहना हुआ है? ये क्या है? स्प्लिट्स है? ये क्या होता है? टांगे दिखा रहे हो मुझे? हाँ। नहीं, ये क्या होता है स्प्लिट्स? मैं पहली दफा देख रहा हूँ। क्या होता है? हाँ जी। जाना चाह रही? ठीक है। जल्दी करो जल्दी। ओके, वी विल मिस यू इंशाल्लाह आफ्टर योर डेड। नहीं नहीं, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। जल्दी करो ना। अच्छा। किस जा रहा है आप? जल्दी आ। क्या किया था वैसे सर के उसमें? सर मैं अल्लाह की कसम से सीरियल के सामने खड़े होकर वीडियो पी रहे थे सर उठा के। कुछ कोई शरारत किसी से, कोई बादशाह? कोई भी नहीं था पास? अकेला था? सर है मुझे ले फिर खुजैमा आपको छेड़खानी कर रहा हो, इशारे कर रहा होगा। ड्राइव करानी वो करा नहीं रहा सर, उसका बच्चा मेरे पे था। हो सकता, हो सकता। मैं कह रहा हूँ शुक्र है, जाओ जहाँ ड्यूटी है। ओके विशाल, बैठ जा। विशाल, अब गौर से समझो, वहीं से बात स्टार्ट है। बेटा मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं केमिस्ट्री वैसे ही भूल गया हूँ। मेरी सर पे चोट लगी थी, मेरी याददाश्त चली गई। जो आता करो, कोई मन। ये बेटा आस्ता आस्ता वापस आ रही है। केमिस्ट्री भी स्टडी है मैटर की। और मैटर क्या होता है? पार्टिकल्स से बनी हुई कोई चीज है। डिफरेंट क्यों है? व्हाई इज मैटर डिफरेंट इफ एवरीथिंग इज मेड ऑफ पार्टिकल्स? क्यों डिफरेंट है? क्योंकि पार्टिकल्स इंटरैक्ट डिफरेंटली विद वन अनदर। और इनके इंटरेक्शंस को ही तो लफ्ज केमिस्ट्री इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। केमिस्ट्री का मतलब ये है कि आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। आपकी आपस की केमिस्ट्री कैसी, मेरी आपके साथ केमिस्ट्री कैसी है। यहां तक प्रॉब्लम? गुड सो फार। इन पार्टिकल्स में हमने कहा था सबसे बेसिक पार्टिकल जो है वो है एटम। बेटे मैंने आपको पहले भी बताया था, अल्लाह ताला ने कुरान का उस्लूब ये रखा हुआ है। मैं आपको ये सीरियसली बता रहा हूँ। आपने जिंदगी में कोई भी चीज किसी को पढ़ानी है, सिखानी है, या खुद पढ़नी और सीखनी है, अगर आप बैक ऑफ द माइंड पे कुरान को रखेंगे, किस चीज को, कि उसका उस्लूब, बात करने का उस्लूब क्या है, तरीका क्या है, आपकी बात में हमेशा इंशाल्लाह असर होगा। आप यकीन करें, मैं क्लास में खड़ा होकर कोई ऐसी बात नहीं करता जो अनहोनी बात हो। मुझे कोई सुर्खाब के पर नहीं लगे हुए। मुझे पता है कोई कमाल नहीं है, सिर्फ यही जहन में होता है बैक ऑफ द माइंड पे। मैं जितना मुझे उस्लूब कुरान समझ आता है, मैं उस उस्लूब के तहत बात करने की कोशिश करता रहता हूँ। अल्लाह ताला खुद ही इज्जत में तो इजाफा करते ही करते हैं, बात के असर में भी इजाफा कर देते हैं। यानी इम्पैक्ट ऑफ दैट थिंग इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। मैं किसी को कोई बात कहता हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स बहुत अच्छा इंपैक्ट उसके ऊपर, यानी जो जैसा इंपैक्ट मैं चाहता हूं जाता है, और वो एक्सपोनेंशियली जाता है। और उस्लूब कुरान इसीलिए मैं आपको हर सब्जेक्ट में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम्हें बेहतर हुआ है जो कुरान सीखे और सिखाए। एंड आई वांट टू टेल यू, आप कुरान सीखने सिखाने का ये मतलब नहीं है कि आपको मैं बताऊंगा कुरान को प्रोनाउंस कैसे करना है। इसका मतलब ये कुरान का उस्लूब सीखें आप, लर्न हाउ इट स्पीक्स। एंड वी कैन डू दैट यूजिंग केमिस्ट्री। मैंने आपको सिखाया है कि कुरान का उस्लूब ये है कि कुरान एक बात करता है तो उस बात में इफ देयर इज इवन अ सिंगल टर्मिनोलॉजी दैट नीड्स डिस्क्रिप्शन, तो कुरान उसको डिस्क्राइब करके फिर बात पे वापस आता है, फिर ओरिजिनल बात पे जाता है। इट्स लाइक आपने रशिया, वो ना मुझे पता नहीं क्या, एक डॉल होती है, वो ये रशियन टॉय है एक, वो डॉल के अंदर डॉल होता है, मुझे उसके लिए एग्जैक्ट नेम भूल गया है, उसको कुछ कहते हैं। डॉल के अंदर वो बेसिकली इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम रशिया। डॉल के अंदर डॉल होती है, फिर उसके अंदर डॉल होती है, फिर उसके अंदर डॉल होती है। आप डॉल खोलते जाते हैं, सर उठाते जाते हैं, अंदर से डॉल निकलती जाती है।
आई डोंट नो व्हाट दैट टॉय इज कॉल्ड। अगर मैं आपको विजुअली समझाना चाहूँ कि कुरान कैसे काम करता है, तो ऐसे बात करता है कुरान। एक छोटी सी बात के ऊपर फिर उसके ऊपर वाला स्टेप, फिर उसके ऊपर वाला स्टेप, ऐसे बिल्ड करता है। हम बिल्डिंग भी ऐसे ही बिल्ड करते हैं। और हर अच्छे से अच्छा फिल्म राइटर ऐसी ही फिल्म लिखता है। अब पता नहीं वो कुरान से सीख के फिल्म हॉलीवुड की बना रहा होता है, या इत्तेफाक ऐसा है कि वो उसी उसलूब को फॉलो कर रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, आई डोंट नो दिस। बहरहाल कुरान 1400 साल पहले से मौजूद है, तो मैं ओरिजिनल तो उसी को क्रेडिट दूंगा ना। तो वापस चलते हैं। पार्टिकल्स में बेसिक पार्टिकल कौन सा था? एटम। कौन सा था? एटम के हमने कहा था अंदर दो दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? न्यूक्लियस। अब वो चूंकि लेक्चर रिपीट हो रहा है, तो सेंट्रल और पेरिफेरल की बजाय सीधा डायरेक्ट किधर जाते हैं? न्यूक्लियस और ऑर्बिटल की तरफ। तो जितना ध्यान इस पे रखना, अगर काम ज्यादा अच्छा हो जाए। इधर तवज्जो। न्यूक्लियस के अंदर फिर आगे दो पार्टिकल्स हैं। एक का नाम है, क्या नाम है बेटे? प्रोटॉन। एक का नाम है न्यूट्रॉन। और फिर आखिरी का नाम क्या है बेटे? इलेक्ट्रॉन। और ये तीन हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। क्या है ये? मैंने इनका नाम बताया था आपको। अब ये बेटे जो ये वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज समथिंग दैट यू वोंट फाइंड फ्रॉम एनी बुक और एनी टीचर। दीज आर सब एटॉमिक। प्लीज महानूर तवज्जो कर लो। व्हाट आई एम टेलिंग यू हियर इज समथिंग दैट यू वोंट फाइंड एनीवेयर एल्स। ये बात मैं आपको शो ऑफ करने के लिए नहीं बार बार दे रहे, बात की इंपॉर्टेंस की वजाहत के लिए बता रहा हूँ। सब एटॉमिक, फंडामेंटल, पार्टिकल्स, ये तीनों लफ्ज इंतहाई अहम हैं। सब एटॉमिक हमें क्या बताता है? इट इज स्मॉलर देन एटम। फंडामेंटल हमें क्या बताता है? आप इनमें से किसी के भी नंबर को चेंज करेंगे एटम के अंदर एक बहुत फंडामेंटल चेंज आ जाएगी। एंड व्हाट डज द वर्ड पार्टिकल से? ये एक इंटीजर वैल्यू होगी। इट्स आइदर गोइंग टू बी वन प्रोटॉन और टू प्रोटॉन्स। इट कैन नेवर बी 1.5 प्रोटॉन्स। सेम गोज फॉर न्यूट्रॉन, सेम गोज फॉर, they are all particles, so it will always be 1 2 3 4 5 6। yes, good so far। जी, कर भी लिए। इतनी जल्दी खाली पड़ा हुआ है तो पीछे से ये स्ट्रक्चर्स तो बनाए नहीं नजर आ रहे मुझे। और क्या मजाक है चल रहा है इधर? क्या कहा नहीं है क्वेश्चन में उन्होंने स्ट्रक्चर बनाए हैं? जगह क्यों छोड़ी है उन्होंने? इधर प्लाट तमीर करना हमने कोई है? जीव जीव इंसान है। पेपर है 10 दिन बाद, और ऐसे पेपर छोड़ के आओगे? वी गुड सो फार। दे आर सब एटॉमिक, दे आर फंडामेंटल, दे आर पार्टिकल्स। फिर हमने इसके बाद क्या किया? हमने कहा इन सब के साथ कोई फंडामेंटल चेंज आता। क्या चेंज आता भाई? इसको चेंज करेंगे भाई, आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी एटम की। हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है कि 20 एटम्स आपने पढ़ने हैं। हमने 20 पढ़ लिए। 1 2 3 4 5 सब 20 के नाम रख लिए। हमने कहा जी इसको चेंज करोगे तो मैथ चेंज होगा। हमने आइसोटोप्स पढ़ लिए। हमने कहा इनको पीरियोडिक टेबल में जगह वही मिली हुई है, जगह इनके लिए लैदा नहीं है। सेम स्पेस मिली इसलिए दे आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। इनको लैदा जगह इस पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल समझे इनके घर है, हर एलिमेंट का एक घर है। हमने कहा यार इलेक्ट्रॉन चेंज करोगे स्पीशीज चेंज होगी, आयन बन जाएंगे। यहाँ तक प्रॉब्लम। इसी इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या किया? हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ी। क्या पढ़ी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फिर हमने रिलेट किया किसके साथ? पीरियोडिक टेबल के साथ। हमने बताया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमें क्या पता चलता है? नंबर ऑफ शेल्स पता लगते हैं। नंबर ऑफ शेल्स से क्या पता लगता है? पीरियड नंबर पता लग जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से क्या पता लगता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता लगते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या पता लगता है? ग्रुप नंबर पता लग जाता है। फिर क्या पता लगता है? वैलेंसी पता लगती है। वैलेंसी मींस आइदर इट्स गोइंग टू लूज एन इलेक्ट्रॉन और गेन और शेयर एन इलेक्ट्रॉन, वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक अब्दुल आदि? इलेक्ट्रॉन एक लूज करेगा, गेन करेगा या शेयर करेगा। अच्छा, अगर लूज या गेन करेगा तो चार्ज आएगा, वो चार्ज भी हमने डिस्कस कर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम सो फार? आज एक छोटी सी बात करके आगे चलेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटम्स की होती है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयंस भी होती है। किसकी होती है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे पास ये है जनाब, एन ए।
इसके यहां पर लिखा हुआ है 11 और यहां लिखा हुआ है 23। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी? मैं इसी के नीचे लिखूंगा। कितने प्रोटॉन्स हैं इसके पास? स्टेपल करें यार, कितने प्रोटॉन्स? स्टेपल हुआ है क्या इसकी? आपने इसके प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके अंदर? 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी? 2, 8 और ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गई। अगर आपके पास लेकिन ये लिखा हुआ है Na 11 23 और यहां लफ्ज लिखा हुआ है प्लस, यहां क्या लिखा हुआ है? आई वॉन्ट यू गाइस टू बी फोकसिंग ऑन दिस प्लस। क्या ये दोनों एक बराबर है? आर दे इक्वल टू ईच अदर? प्लस का साइन का क्या मतलब है? इसके ऊपर अब क्या है? चार्ज है। इट हैज अ चार्ज। कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में इक्वल, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? वेयर आर यू गाइस गोइंग? हैं? जाना नहीं है अभी? हाँ। नहीं नहीं, छुट्टी नहीं हुई अभी आप लोगों को? 9:30 से पहले नहीं आप लोगों की छुट्टी? आपको मैंने पढ़ाना है अभी। हाँ जी। किसने कहा आपको? ये भी तो मैं ही कह रहा हूँ। ये कौन कह रहा है? दे टेकिंग मी वेरी इजी। यार बलाच एक काम करेगा? ये ऐसा ही लगा एक्समैन बना दिया है। उसको बोलिए फात भाई को, यार ये प्रिंटर ऑन करना है, इनको मैंने वर्कशीट प्रिंट करके देनी है कोई। मैम, हमारे पास वो जो लैपटॉप है, ये जब प्रिंटर ऑन हो जाएगा, स्टोशियोमेट्री की वर्कशीट्स पड़ी हुई हैं, तो प्लीज उनके प्रिंट आउट्स देने हैं इन बच्चों को। दोनों का देना है जी। अब इसमें इसका वो क्या हुआ है? पॉजिटिव चार्ज है। दैट मींस इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। क्या किया है? कितने पॉजिटिव चार्जेस हैं इस पे? तो कितने इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे? तो अब इसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी? 2, 8। यहां तक कोई प्रॉब्लम? 2 और अब इसका ऑटोमोबाइल सेल कंप्लीट है कि नहीं? Why do atoms lose or gain electrons? Atoms lose या gain क्यों करते हैं इलेक्ट्रॉन्स? चले, let me give you a real life example जी। 5 बच्चे हैं यहाँ क्लास के अंदर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके ख्याल में ये ड्रेस पैंट, ये दिस इज कॉल्ड अ ड्रेस पैंट। This is kind of a semi-casual shirt, but let's call it a formal. Semi-formal shirt इसको कहते हैं, let's call it a formal shirt. आपके ख्याल में मैंने ड्रेस पैंट और ड्रेस शर्ट क्यों पहनी हुई है? Why don't I wear कुर्ता एंड लाचा, जिसको धोती कहते हैं? धोती कुर्ता पहन के क्यों नहीं आता क्लास में? वो फॉर्मल क्या गए? अच्छा, फर्ज करें मैं धोती कुर्ता, ऊपर पग भी लगाई हुई है, क्यों नहीं ऐसा करके आता? ये आपने कहा वो फॉर्मल ड्रेसिंग नहीं है। हाउ डिड यू डिसाइड वो फॉर्मल नहीं है? व्हाई डिड यू डिसाइड? और अगर नहीं भी है, व्हाई डोंट आई वांट टू वियर दैट? आपको क्यों नहीं अच्छा लगेगा? असल सवाल ये है। मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं अच्छा लगेगा। नो 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 नो, इन्वायरमेंट, वी सेट द इन्वायरमेंट। मैं बताता हूं। आप लोग चाहते हुए या ना चाहते हुए, यू ऑल आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ स्लेव्स। आप सारे गुलामों के बच्चे हैं। किसके गुलामों के बच्चे हैं? उनके गुलामों के बच्चे हैं जो अंग्रेज थे। We all try to adopt the same fashion as the English people had when they were here. This is the human psyche. We always want to be just like somebody who is better than us in terms of status. हम मालिक के जैसा बनना चाहते हैं। हमें लगता है कि अंग्रेज हमारा मालिक। उस जमाने में जब यहाँ अरब्स आते थे, हमें शौक हो गया दाढ़ियां रखने का, हमें शौक हो गया उनकी तरह का पग बांधने का। जब ईरानी यहाँ आए, हमें उनके जैसी शलवारें कमीजें पहनने का शौक हो गया। जो जो यहाँ आता रहा, टर्की वाले लोगों का इन्फ्लुएंस हुआ, हमने वो टर्किश टोपी, बड़े बड़े लाचे पहन के वो गोल घूमने वाला दरबारों वाला सिनेरियो स्टार्ट हो गया। वी ऑलवेज ट्राई टू बी लाइक आवर मास्टर्स। हम अपने मास्टर्स जैसा बनना चाहते हैं। whomsoever we believe के are our masters, जिसे भी हम बिलीव कर लेते हैं हमारे मास्टर्स, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। आप यही देख लीजिए,
वो लड़की जो नेटफ्लिक्स देखती है ज्यादा से ज्यादा, 3-3 4-4 घंटे डेली का नेटफ्लिक्स देखती है, उस नेटफ्लिक्स के अंदर कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर जरूर है जिसे शायद वो एडोर नहीं करती, एडमायर नहीं करती, लेकिन उसे पता है वो कूल है, वो उसके जैसी ड्रेसिंग करती है या नहीं करती है, करना जरूर चाहती है, करती है या नहीं करती है, करना जरूर चाहती है। यानी अगर उसे मौका मिले कि वो तने तनहा अमेरिका पढ़ने चली जाए तो वो वैसी ड्रेसिंग करेगी। और वो जिसके जहन में मास्टर्स वो नहीं है, उसे तने तनहा अमेरिका जाने का मौका मिल जाए, वैसी ड्रेसिंग नहीं करेगी। दिस इज आवर ह्यूमन नेचर, हम जिसे मालिक देखते हैं उसके जैसी ड्रेसिंग करना चाहते हैं। यही वो वजह है कि मैं आपको सबको बार बार ये समझाता हूं, पुत्र मैं क्लास में यकीन करें उसको बैठने नहीं देता जिसका बाप स्पेशली अपने बच्चे के सामने इस बात की तमीज ना करे कि मैं उस्ताद के साथ कैसे बात कर रहा हूं। क्योंकि जिसका बाप मेरे सामने बैठ के तमीज से बात नहीं करेगा, उसके बच्चे के भी जहन में यही बात बैठी होगी कि मेरा बाप बड़ा है उस्ताद छोटा है, वो मेरे से क्या सीखेगा। वो उस बच्चे को क्लास से निकाल देता हूँ। जो बच्चे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात पता है, मैं बच्चे की बदतमीजी तो किसी की जरूरत ही नहीं, किसी बच्चे की बदतमीजी करे उसकी तो मैं टांगे तोड़ के इधर से भेजूंगा। बाप किसी का या माँ किसी की बदतमीज हो ना, मैं उस बच्चे को नहीं रखता, माजरत कर लेता हूँ, बदतमीजी नहीं करता आगे से, मैं पढ़ा लिखा हूँ, वो नहीं पढ़े लिखे तो मेरा कसूर है, मैं माजरत कर लेता हूँ, जाएं घर किसी और से पढ़ाएं। क्यों? क्योंकि मेरा नेचर, मेरी मेरी मैंने ये काम कर इसलिए रहा हूँ, खून जला इसलिए रहा हूँ, खून पसीना दे इसलिए रहा हूँ कि बच्चों की तरबियत हो सके। जब बच्चे की जेहन में ये होगा कि ये तो उस्ताद तो बिकाऊ है हमारा, ये मेरे वालदैन के आगे बिगी बिल्ली बन जाता है, मेरे अब्बू तो बॉस हैं, जैसे उसने अपनी फैक्ट्री में देखा होगा, अपनी दुकान पे देखा होगा, तो वो बच्चा मेरी इज्जत नहीं कर सकता। जब वो मेरी इज्जत नहीं कर सकता, वो मेरे से सीखेगा क्या? इसीलिए मैं मस्जिद में भी इस बात के खिलाफ हूं कि आपको अपने बच्चे के सामने इमाम मस्जिद को कोई काम नहीं कहना। वो इमाम मस्जिद की इज्जत नहीं करता, उससे सीखेगा क्या? इसलिए आपको बता रहा हूं, पुत्र जब तुम लोग इस स्टेज पे पहुंचोगे कि वालिदैन बन जाओगे, खबरदार कभी किसी उस्ताद नहीं, यार उसको पढ़ाना आता नलायक है, अपना बच्चा उठाओ कहीं और पढ़ाओ। बच्चे के सामने उस्ताद के साथ तुम्हारी टोन ठीक रहनी चाहिए। ये सारे स्कूल नाकाम इसलिए हैं, इनको इस बात की तमीज नहीं है। ये सारे स्कूल नाकाम इसलिए हैं। मैंने आज सुबह भी आपको कहा ना, कैसी घटिया बात है कि एक मिरासी स्टेज पे एक नाच रहा है और वो सेलिब्रिटी है बच्चों के लिए, और उस स्कूल में जो टीचर्स हैं वो सिक्योरिटी गार्ड बने हुए फिरते हैं। ये हकीकत है आपके कॉन्सर्ट की। 2 टके का आपने जब उस्ताद को कर दिया तो मुआशरा कहां से बेहतर होना है? कहीं से भी नहीं बेहतर। इसलिए सीधा सीधा क्लास में कह देता होता हूं, आपके दिल में अगर मेरी इज्जत नहीं है, नो प्रॉब्लम, मेरी कौन सा आपसे कोई हमने कौन सा रिश्तेदारी डालनी है। इज्जत नहीं है, आप मेरा और अपना टाइम जाया कर रहे हैं। मैं आपकी तरबियत करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मर्जी कर लूँ, आप मेरे से सीखेंगे कुछ नहीं, क्योंकि आपके दिल में इज्जत नहीं है। इज्जत नहीं है, कहीं और से पढ़े, जहां इज्जत कर सकते हैं वहां पढ़े। इज्जत होनी चाहिए जहन में। आपको जब तक ये यकीन नहीं आ जाता है नहीं ऐसा, आप पे हक आपके वालिदैन का ही है, आप पे हक आपके, लेकिन आपके जहन में जब तक ये नहीं बैठ जाती बात कि आपके वालिदैन से बड़ा आपका उस्ताद है, आप उस उस्ताद से कुछ सीख नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि मेरे जूते आपने उठाने हैं, यानी इन टर्म्स ऑफ नॉट मेटाफोरिकल, लिटरली नहीं कि जूता उठा के भाग जाए, मेटाफोरिकली। लेकिन जब तक आपके जहन में ये नहीं बैठ जाता कि मैं आपका उस्ताद हूं और मेरे पाँव के नीचे लगी हुई मिट्टी आपके सर के बालों से ज्यादा कीमती, आप उसे सीखेंगे कुछ नहीं, हम दोनों टाइम जाया कर रहे हैं एक दूसरे का। सर कुछ पूछना है? कुछ कहना? गुजारिश ये है कि आपको हमेशा इस बात का एहसास और अंदाज जिंदगी में रखना है, आपको अपने बच्चों के सामने जब आप इस सीढ़ी पे चढ़ेंगे, उस्ताद का एहतराम बजा लाना। क्योंकि वो पुत्र वो उस्ताद है जो बताता है खुदा एक है, वो उस्ताद है जो बताता है वालिदैन का एहतराम करना है, वो उस्ताद है जो जिंदगी आप और इससे मुराद कोई एक उस्ताद नहीं है, सारे हैं। आप किसी एक भी उस्ताद के बारे में अच्छा नहीं ना गुमान करते, अच्छी बात नहीं करते सबके बारे में। मैं यकीन करें मेरे मुंह से कुछ उस्तादा के बारे में बुरे कलमात कभी कभी निकल जाए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ ना निकले, और अगर कभी निकल जाए तो मैं पूरा कवर मारने की कोशिश करता हूँ कि किसी का नाम ना लूं। हालांकि मुझे पता है कि मैं उनको जाती तौर पे काबिल एहतराम समझता ही नहीं हूँ, लेकिन उसकी वजह क्या है, किसी एक उस्ताद को भी मेरा बच्चा अगर एहतराम की निगाह से नहीं देखता तो वो फिर बहैसियत इस प्रोफेशन के किसी चीज को भी एहतराम की निगाह से नहीं, वो सीख नहीं सकता कुछ। फिर टाइम जाया ना यार, ये नोट्स तो यूट्यूब पे मिल जाते हैं, लेक्चर्स यूट्यूब पे मिल जाते हैं, मेरे से ज्यादा अच्छी प्रेजेंट, ये मेरी लिखाई देखो ना कितनी गंदी है,
इससे ज्यादा साफ लिखाई वाले नोट्स मिल जाते हैं यूट्यूब पे। यहाँ तो रिस्पेक्ट का रिलेशन, यहाँ तो मैं आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए आपको बुलाया। हमारा एक प्यार हो, आपके दर्द को मैं दर्द महसूस करूं, मेरे दुख को आप महसूस करें, आपकी खुशी में मैं खुश हूं, मेरी खुशी में आप खुश हो। यहाँ तो ये मकसद है, वरना नहीं तो टाइम वेस्टेज। इसी बात को वापस लेके आता हूं। इसका सारी गुफ्तगू हुआ, मैंने आपसे वादा किया था क्लास में जोक भी करूंगा तो उसका लेक्चर से कोई ताल्लुक होगा। ये इतनी लंबी तकरीर की, उसका लेक्चर से कोई ताल्लुक है। जिस तरह हम इंसानों की फितरत है, हम अपने से बड़े जैसा बनना चाहते हैं, ये एटम्स भी किसी बड़े जैसा बनना चाहते हैं। दे want to have the same electronic configuration as noble gases। लफ्ज याद है ना, मैंने पहले भी क्या बताया था? नोबल यानी कि बादशाह सलामत। वो बादशाह में उन्हें लगता है ये एटम बादशाह सलामत है, मेरे पास भी क्यों ना इसके जैसे, मेरे भी कपड़े इसके जैसे क्यों ना हो, मैं भी आउटर लुक मेरी इसके जैसी होनी चाहिए। यहां तक वो मसला। अब आप जरा देखिए, हम फोकस कर रहे हैं इस बाई पे। इसकी पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या थी? 281। अब क्या है? 28। आपने देखा इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है और क्या बनाई है? 28। क्या बनाई है? क्योंकि इसके पीछे जो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल कहाँ है हमारा? क्योंकि इस सोडियम के अंदर ये देखिए, ये है सोडियम। अब ये या तो इस नोबल गैस जैसा बनने की कोशिश करेगा, जिस जैसा कि ये नहीं बन सकता, बहुत दूर है, 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे। या ये अपने से पीछे वाला जो करीब 3 नोबल गैस है उसके जैसा बनने की कोशिश करेगा, जिसका नाम है नियोन। नियोन के होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या कन्फिग्रेशन बनती है? 28। क्या बनती है? Hence, all particles want to have the same electronic configuration as noble gases। अब या तो वो इसके जैसी बनाने की कोशिश करेंगे या फिर इसके जैसी बनाएंगी, जो करीब पड़ेगा, जो आसान लगेगा उसके जैसे बना लेंगे। एनी कंफ्यूजन? मेटल्स अपने से पीछे वाले की तरफ जाते हैं, ग्रुप 4 वाले किसी की तरफ भी नहीं जाते, शेयर ही करते हैं। तो ये लोग सारे नॉन मेटल सारे अपने से आगे वाले की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। कोई प्रॉब्लम? दो पेट किसी के शेयर, जी? दो पेट किसी शेयर कर सकते हैं। जो किसी से सिर्फ यार ये शेयर भी करेंगे तो टोटल इसके पास तो बढ़ गए ना। ये 4 शेयर करेगा तो इसके अपने पास इस वक्त 2 और 4 है, आउटर मोस्ट में इसके कितने हैं? 2 और, तो ये 4 शेयर करेगा तो 8 ही बना लेगा ना। ये 4 शेयर करके इसके अपने तो 8 हो जाएंगे ना। क्लियर सो फार? मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कोई आयंस की भी होती है और कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटम्स की भी होती है। वी गुड? यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह यहाँ से आगे कल डिस्कस करेंगे। नोट कर लिया हुआ आप लोगों ने? तो